हेलो नमस्कार, वेलकम टू जी स्पेक्ट्रम। तो देखिए, कुछ दिनों पहले अब नरेंद्र मोदी जी को मॉक कर लिया, इमैनुअल मैक्रोन को मॉक कर लिया, कई कंट्रीज़ को धमका दिया और उसके अलावा टैरिफ की धमकियाँ दी थी। अब लेकिन एक और बड़ी खबर आ रही है, इंडिया को एक बार फिर से थ्रेट किया जा रहा है मोदी जी को, इंडिया को, और ऑफ कोर्स चाइना और ब्राज़ील को भी साथ में लपेटे में लिया है कि 500% टैरिफ लगाने की बात चल रही है। जी हाँ, इन कंट्रीज़ के ऊपर, तीनों कंट्री चाइना, ब्राज़ील एंड इंडिया के ऊपर 500% टैरिफ लगाने की बात चलने लगी है। आप यहाँ पे देख सकते हैं 500% टैरिफ अहेड फॉर इंडिया एंड चाइना। ट्रम्प क्लियर्स रशिया सैंक्शंस बिल। ठीक है, तो ट्रम्प ने जो है रशिया सैंक्शन बिल को क्लियर कर दिया और अब वहाँ पे वहाँ की कांग्रेस, वहाँ के जो पार्लियामेंट है, वहाँ पे ये बिल जाके रिप्रेजेंट होने वाला है। और उसके अलावा अगर वहाँ से क्लियर हो जाता है तो इंडिया और चाइना एंड ब्राज़ील, इनके ऊपर ट्रम्प के पास एक डोमिनेटिंग पावर आ जाएगी। 500% तक वो टैरिफ लगा सकते हैं आप। ठीक है, तो ये चीज़ को बात है, तो ये चीज़ के समझते हैं अपन आखिरकार ये है क्या, ये कौन सा बिल लेके आए हैं, क्या इंडिया में के ऊपर सच में 500% टैरिफ। तो इस चीज़ को सबसे पहले समझ देखिए, ये हैं लिंडसे ग्रैहम, जो यूएसए के सेनेटर हैं, ट्रम्प के काफ़ी अच्छे एडवाइज़र हैं। तो इन्होंने रिसेंट में ही अपने सोशल मीडिया ट्विटर में पोस्ट डाली और उन्होंने कहा, आफ्टर अ वेरी प्रोडक्टिव मीटिंग टुडे विद प्रेसिडेंट ट्रम्प एंड वैरायटी ऑफ द इशूज़ on a variety of the issues, he greenlit the bipartisan Russia sanctions bill that I have been working for months with Senator Blumenthal and many others. This will be well timed as Ukraine is making concession for the peace and Putin is all talk continuing to kill the innocent. ठीक है, this will allow President Trump to punish those countries who buy cheap Russian oil fueling पुतिन्स वॉर मशीन। मतलब अब इनको लगता है, इनके अकॉर्डिंग ये है कि क्या है, रशिया जो वॉर कर रहा है वो कहीं ना कहीं अपने फ्यूल बेच के ही कर रहा है। जो फ्यूल खरीद रहे हैं कंट्री, उसको जो पे कर रहे हैं, उसके वजह से ही ये पूरा वॉर कंटिन्यू है, जिसकी वजह से रशिया रुक नहीं रहा है इस वॉर में और पीस नहीं चाह रहा है। ठीक है, और इन्होंने ऐड किया इसमें, दिस बिल वुड गिव प्रेसिडेंट ट्रम्प ट्रमेंडस लेवरेज अगेंस्ट द कंट्रीज लाइक चाइना, इंडिया एंड ब्राज़ील। ठीक है, तो इन कंट्रीज़ के अगेंस्ट में ट्रमेंडस मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब इनके ऊपर स्ट्राइक करने की, स्ट्राइक मैं कहूँगा टैरिफ्स की स्ट्राइक करने की, और इनके ऊपर टैरिफ वगैरह और भी ज़्यादा इम्पोज करने की। ठीक है, और इनको ज़्यादा हर्ट करने, इनकी इकोनॉमी को हर्ट करने के लिए ये चीज़ का अप्लाई कर रहे हैं इस बिल के तहत। ठीक है, रशिया सैंक्शंस बिल 2025 में। ठीक है, ये आप कहेंगे लिंडसे ग्राहम, तो यार ये सुना सुना नाम लग रहा है यार। जी हाँ, ये वही बंदे हैं, ये वही हैं, अब चचा बोलो, ये वही चीज़, वही व्यक्ति हैं जो कुछ महीनों पहले ही ये एक स्टेटमेंट दे चुके थे कि हम एक ऐसा बिल लाने वाले हैं जिसमें इन कंट्रीज़ की, जो कंट्रीज़ खरीद रही हैं, उनकी कंट्रीज़ की जो इकोनॉमी है वो क्रश हो जाने हैं। क्रश हो जाने मतलब तुम क्रुएल हो जाएगी, तुम बिल्कुल दबा देंगे हम उनकी इकोनॉमी, पूरी तरीके से बर्बाद कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते, विल क्रश योर इकोनॉमी, यूएस सेनेटर अ बिग रशिया वार्निंग फॉर इंडिया एंड चाइना। इंडिया और चाइना को इन्होंने बोली कि तुम्हारी इकोनॉमी को क्रश कर देंगे हम ऐसा बिल लेकर। मतलब आप समझ सकते हैं कब से लगे हुए हैं, लगभग ये जून जुलाई के महीने से ही लगे हुए हैं कि 500% टैरिफ हम इंडिया के ऊपर लगाएंगे, चाइना के ऊपर लगाएंगे। ठीक है, तो ये सबसे पहले देखिए बिल के बारे में बता दूं, तो ये जो बिल है ये काफ़ी दिनों से चल रहा था, इस पर बात चल रही थी कि हम ये बिल लाना चाह रहे, कांग्रेस में प्रेजेंट करना चाह रहे। तो फाइनली ये डोनाल्ड ट्रंप का इसका अप्रूवल मिल गया, उन्होंने अप्रूव कर दिया कि अब आप ये बिल कांग्रेस में जाके प्रेजेंट कर सकते हैं और वहाँ से पास करने की कोशिश कर सकते हैं। वहाँ पे ऑफकोर्स वोटिंग वगैरह होगी, तो पास होता है तो ये अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो इस बिल का जो नाम है सैंक्शनिंग रशिया एक्ट ऑफ 2025। ठीक है, इसके अंडर क्या है, मेन जो इनका उद्देश्य है वो 500% टैरिफ लगाना है। किन कंट्रीज में? 3 कंट्री, चाइना, इंडिया एंड ब्राज़ील। ऑफकोर्स अब जब ये पास हो जाएगा तो कहीं ट्रम्प चाहे वो ना कर लें, टाको ना कर लें और चाइना को रिलैक्सेशन दे दें और इंडिया पे ही लगे रहने दें, वो हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ट्रम्प क्या है, अनप्रिडिक्टेबल, कुछ भी कर सकते हैं। इंडिया के साथ तो इनकी चली रही है थोड़ा सा तू मैं तो इनके कुछ भरोसा नहीं कर सकते। अगर ये पास भी हो गया तो देखना इंटरेस्टिंग होगा जब ये पास होता है। देखिए, लेकिन इसका असर अभी हमें देखने को तुरंत मिलने लगा है, क्योंकि इंडिया का जो स्टॉक मार्केट वो रैपिडली गिरते ही जा रहा है। काफ़ी दिनों से लगभग डाउनफॉल ही हमें देखने को मिल रहा है। इन्वेस्टर जो है यहाँ से पैसा निकाल रहे हैं। ठीक है, एफडीआई नहीं आ रहा है ज़्यादा, और इंडियन स्टॉक मार्केट काफ़ी ज़्यादा क्रैश करते हुए दिख रहा है। तो ये सब क्या कारण है? ये सब यही कारण है, जो रेगुलर बेसिस पे जो थ्रेट आ रहे हैं यूएसए की तरफ से, जो उनकी वार्निंग आ रही है टैरिफ्स को लेके आ रही है, तो ये कहीं ना कहीं हर्ट कर रहा है इंडियन
इंडियन स्टॉक मार्केट को भी बहुत ज़्यादा हर्ट कर रहा है। और ट्रेड डील का तो अता ही पता नहीं चल रहा है भाई कि ट्रेड डील होनी भी है कि नहीं होनी, तो जिसकी वजह से ये मार्केट वगैरह बढ़े, लेकिन इसका कुछ भी अता पता नहीं चल रहा है। पता नहीं कौन से कोने में ट्रेड डील लगी हुई है और हो भी पाएगी कि नहीं हो पाएगी यूएसए के साथ में, कुछ इसके अनुमान हमें देखने को नहीं मिल रहे हैं। लेकिन अब अनुमान क्या देखने को मिल रहे हैं, एक के बाद एक ये लोग डिसीजन ले रहे हैं इंडिया के साथ रिलेशन खत्म करने की। ठीक है, अब रिसेंट में ये तो देखिए सैंक्शन वाली बात हो गई, लेकिन एक और खबर भी आई थी कि जिसमें क्या है, जो यूएसए है वो पुल आउट करेगा इंटरनेशनल सोलर अलायंस से। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, ट्रंप पुल्स यूएस आउट ऑफ द इंटरनेशनल सोलर अलायंस। ठीक है, सोलर अलायंस, अब ये सोलर अलायंस सबसे पहले मैं बता दूं कि सोलर अलायंस जो है इंटरनेशनल, ये इंडिया और फ्रांस ने मिलकर बनाया हुआ था 2015-16 के टाइम पे, और इसका जो मेन हेडक्वार्टर है वो इंडिया में गुड़गांव में बताया है। ठीक है, तो ये मेनली बताया जाता है कि इंडिया ही इसको पूरा लीड करता था इस अलायंस को। तो अब डोनाल्ड ट्रंप ने ये भी डिसीजन ले लिया है कि अब यूएसए इसका पार्ट नहीं रहेगा। आप यहाँ पे उनकी ऑफिशियल जो वो देख सकते हैं, कंफर्मेशन देख सकते हैं उनकी वेबसाइट में, विड्रॉइंग द यूनाइटेड स्टेट फ्रॉम द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कन्वेंशन एंड ट्रीटीज दैट आर कॉन्ट्रेरी टू द इंटरेस्ट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट। मतलब क्या बोल के कर रहे हैं कि ये हमारे इंटरेस्ट में नहीं है ये ट्रीटीज। लगभग 68 अलायंस से ये बाहर हो चुके हैं, यूएन से लेके हर जगह से लेके 68 अलायंस से ये बाहर हो चुके हैं जो डिसीजन लिया है। ठीक है, लेकिन और इन्होंने क्या क्या कारण बताया इसका हमारा, कि ये सब रिडंडेंट है, मिसमैनेज्ड है, कॉन्फ्लिक्टिंग विद यूएस इंटरेस्ट। मतलब हमें कोई इंटरेस्ट नहीं, हमारे इंटरेस्ट में ये नहीं है। आप लोग बेवजह इन यूएसए के ही अगेंस्ट में बातें होती थी, ये सब वैसा होता था। ठीक है, तो ये हमारे में इंटरेस्ट में, इसीलिए हम विदड्रॉ कर रहे हैं। ऑल तो ये पेरिस एग्रीमेंट से तो कर ही चुके हैं, मतलब इनका तो कोई स्टेप दिख ही नहीं रहा है कि पीस की तरफ, दुनिया की शांति की तरफ। बस नोबेल प्राइज के लिए बस चिल्लाते बस रहना है कि हमको नोबेल पीस प्राइज दे दो, नोबेल पीस प्राइज दे दो, मैंने इतने अच्छे काम किए। और बल्कि तुम कर क्या रहे हो कि जो इकोनॉमिक क्राइसिस है और जो अर्थ का जो क्राइसिस है, टेम्परेचर जो बढ़ रहा है, जो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, उसी चीज को तुम बढ़ावा दे रहे हो इन सब से निकल के। अब मेन तो तुम ही हो यार, तुम ही काम करोगे जब, तो सारी कंट्रीज तुमको फॉलो करेंगे, लेकिन तुम ही इन सब चीजों से निकल रहे तो कैसे चलेगा काम। ठीक है, तो ये चीज हुई है अब रिसेंट में कि ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस से भी ये बाहर हो चुके हैं यूएसए। ठीक है, विदड्रॉ कर लिए। अब देखिए इनको कोई कुछ फर्क नहीं पड़ता, डोनाल्ड ट्रंप को कुछ फर्क नहीं पड़ता, चाहे वो किसी भी अलायंस से निकल जाए, किसी भी ट्रीटी से निकल जाए, इनको कुछ फर्क नहीं पड़ता। और फर्क इससे भी नहीं पड़ता है, देखिए अब डोनाल्ड ट्रंप रेगुलर बेसिस में टैरिफ तो लगा रहे हैं, लेकिन इनके अगेंस्ट में भी इंटरनल चल रहा है। ठीक है, क्योंकि इनकी जो हायर कोर्ट है वहां पे जाके, सुप्रीम कोर्ट है वहां पे 1000+ जो है इनके अगेंस्ट केसेस चल रहे हैं इन टैरिफ्स के, इनकी ये इलीगल है, ये गलत तरीके से लगाए हुए। तो इस पे भी हियरिंग अभी चल रही है, पता नहीं अब डिसीजन कब तक आता है इस पे, कंफर्मेशन यूएसए के इन टैरिफ पॉलिसी को। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को इससे भी कुछ इनको फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, चाहे जो भी वहां पे डिसीजन आता रहे। लेकिन अब यहाँ पे आपको समझना होगा कि क्या इंडिया का क्या स्टैंस होना चाहिए। अब देखिए रेगुलर बेसिस में आपको थ्रेट तो मिल ही रहे हैं। ठीक है, पाकिस्तान को ये बैक करते जा रहे हैं। ठीक है, और उसके अलावा टैरिफ आपके ऊपर बढ़ा ही रहे हैं 500%, अभी 50 या 500% की बात करें, सोलर अलायंस से निकल रहे हैं, आपके लीडर को मॉक कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इंडिया को क्या स्टांस अपना चेंज करना चाहिए। वेल अब उम्मीद तो है यार, अब ऐसी नीड लगने लगी कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा अब हमें एक जो सहते रहने की जो अप्रोच है वो कहीं ना कहीं चेंज करनी चाहिए, और हमें विकल्प तलाशने चाहिए यार कि यूएसए पे नहीं बन रहे रिलेशन तो दूसरी कंट्रीज के साथ हमें विकल्प तलाशने चाहिए। हमको कहीं ना कहीं चाइना के साथ इंप्रूव करने पड़ेंगे और ज़्यादा रिश्ते। आप अभी देख सकते हो कि जो जेफरी सैक्स हैं, जो टॉप यूएसए में इकोनॉमिस्ट हैं, उन्होंने कहा है एनडीटीवी के साथ, इन्होंने इंटरव्यू में कहा कि इंडिया को और चाइना को गेट अलोंग, मतलब एडवाइस किया है कि वो साथ मिलकर काम करें, ताकि तभी जाके यूएसए के तुम इन वार्निंग से, इन सैंक्शन से बच के रह सकते, क्योंकि यूएस क्या है बहुत ज़्यादा अपनी पावर का मिसयूज कर रहा है राइट नाउ। तो इन्होंने एडवाइस की है चाइना और इंडिया को कि उन्हें मिल के काम करना चाहिए, पुराने सब डिस्प्यूट को भुला देना चाहिए, तब जाके यूएसए जो है लाइन में आएगा, तब जाके उसको समझ में आएगी। तो अगर उनको काउंटर करना है यूएसए को तो दोनों को साथ में मिलकर काम करना पड़ेगा। वेल अब बात सही भी है, चाइना के साथ अगर मिलकर काम करेगा इंडिया तो डेफिनेटली कहीं कहीं एक अच्छा स्ट्रॉन्ग मैसेज आएगा यूएसए को कि हम आप पे बस ऐसा नहीं है, हम और भी जगह अपने रिलेशन इंप्रूव कर सकते हैं। लेकिन अब देखिए चाइना के साथ भी रिलेशन इंप्रूव करके देखिए उतना ज़्यादा मैं कहूँगा गैम्बलिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि चाइना भी वही एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, यूएसए और चाइना। ठीक है, दोनों ही कहते रहेंगे सामने से, वो पीठ पीछे कुछ भी करते हैं। तो चाइना के साथ भी हम इतना ज़्यादा वो नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, अभी करंट जो सिनेरियो बना है कि चाइना के साथ इंप्रूव करने में फ़ायदा है, तो डेफिनेटली करना चाहिए, और भी ज़्यादा इनमें इन्वेस्टमेंट वगैरह चाइना से अगर आ रहे हैं तो उनका हमें काफ़ी ज़्यादा वेलकम करना चाहिए। लेकिन फिर भी कहेंगे कि फिर भी कॉशियस रहना पड़ेगा, क्योंकि चाइना पे भी हम भरोसा नहीं कर सकते। अब देखते हैं इसमें क्या डेवलपमेंट आती है, क्या इसमें
फर्दर इवेंट होते हैं चाइना की तरफ से, और सॉरी यूएसए की तरफ से, क्या 500% टैरिफ लग भी पाएंगे इंडिया पे, या फिर ये सिर्फ और सिर्फ धमकी दे रहे हैं और इंडिया और चाइना और ब्राज़ील को। देखना इंटरेस्टिंग हो, जो भी इसमें डेवलपमेंट आएगी मैं इस पर ज़रूर वीडियो बना दूंगा। थैंक यू वेरी मच।